किसी दिन आँख खुलते ही बेहतर काम करने का मौका मिल जाता है, नेकी कमाने का और दिल को सुकून देने का मौका मिल जाता है, उससे बेहतर दिन कोई नहीं होता, है ना? ऐसा है ना? तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। सुबह उठते ही एक आंटी आ गई, उन्होंने डिमांड किया कि मुझे कुछ खाना दो, तो मैंने उनको रोटी बना के दी। तो उन्होंने कहा मुझे घर ले जाना है। इत्तेफाक से आज टाउन जाने की तैयारी है और मॉर्निंग का टाइम है, 9-10 बज रहा है। मैंने कम रोटियां बनाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं चली जाऊंगी, फिर रोटियां ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट आप निकलते हो तो फिर टाइम लग जाता है और मेरे पास फ्रीज़ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा आटा भी नहीं मिलाती क्योंकि वो ख़राब हो जाते। तो मैंने 2-4 रोटियों के आटा मिलाए थे और नाश्ता करने के बाद 3 रोटी के आटा बच गए थे। तो इन्होंने डिमांड की, तो फिर मैंने उसकी रोटी बना के इनको दिए। भुजिया था तो मैंने वो दिया। फिर मैंने इनको कहा कि कुछ देर रुक जाती तो मैं और ज़्यादा रोटी बना के आपको देती। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए काफ़ी है कि मैं घर जाके इसको खा लूँगी। और ये बहुत ज़ईफ़ हैं, बहुत बूढ़ी हैं और बहुत मतलब होता है ना, दिल दुखता है। पता नहीं फैमिली कहाँ है, कैसी फैमिली है जो इस तरह का इनके हालात हैं। आप लोगों से शेयर करने का बस एक ही इरादा है कि प्लीज़ जात धर्म को छोड़ कर के इंसानियत का रास्ता अपनाएं, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी तकलीफ़ है, ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ है ना कि अगर उसको देखा जाए, महसूस किया जाए तो आपको फिर एहसास होगा कि यार हम क्या सोचते हैं जात धर्म के बारे में, क्यों हम एक दूसरे से हर चीज़ के लिए लड़ते हैं। बल्कि परेशानियां लोगों के बीच में इतनी है ना कि अगर हम उसको थोड़ा सा भी सही करने की कोशिश करें ना, तो वो रूह को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। इंसान ना इंसानियत से ही पहचाना जाता है। इनके जो हालात है उनको देख करके हमें एहसास होता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको मदद की ज़रूरत होगी और उन तक कोई नहीं पहुंचता होगा, है ना? या फिर वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती होंगी कि हम लोग कुछ कर सकें उनका। ऊपर वाले से दुआ है कि हम लोगों के पास इतना हो कि इन लोगों के लिए कुछ करें। तो ये वीडियो में मैं इसको डालने की वजह यही थी कि आप लोग इंसानियत के रास्ते को अपनाएं। हमारा सबसे बड़ा मज़हब यही है, धर्म यही है। इनका एक हाथ काम नहीं करा था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ और फिर इन्होंने इशारा से बताया भी। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं डॉक्टर के पास आप जाती? तो उन्होंने कहा कौन ले जाएगा, सो एक हाथ ना काम नहीं करता। मैंने कहा मेडिकल है ना, सरकारी गवर्नमेंट वाली जो हॉस्पिटल, उसमें दिखवा सकते हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ इनके पास मोटरी है। फिर और कहीं निकल गई सफ़र पे अपनी ज़िंदगी का बोझ उठा करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हो आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों? आई नो कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और यहाँ देखिए कितना प्यारा मौसम है, बिकॉज़ बारिश सुबह और शाम होती रहती है, इस वजह से पूरा हरा हरा हो गया हुआ है ना पेड़ पौधा। क्या बोलते हैं देसी भाषा में, कचनार, है ना? हरे को कचनार बोलते हैं। यहाँ पे मेरे गाँव की भाभी है, बट हम लोगों का ज़्यादा निकलना वकलना तो होता नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो कैसी दिखती हैं, बट भाभी लगती हैं इतना पता है। यहाँ का मौसम अभी बहुत अच्छा है फ़िलहाल, मतलब इतना अच्छा है ना, बता नहीं सकती। और ये सीन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं जब भी आती हूँ इस सीन को हमेशा कैप्चर करती हूँ, इस नदी को हमेशा कैप्चर करती हूँ, वीडियोस ज़रूर बनाती हूँ। चाहे मैं उसे यूट्यूब पे डालूँ या ना डालूँ, आप लोगों से शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे ये सब सीन देखना बहुत अच्छा लगता है। देखिए बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई है, पानी का जो होता है ना लेवल, वो बहुत बढ़ गया हुआ है और साइड के जितने घर आप देख रहे हैं सारे पानी में डूब गए। इनका क्या है, हर साल ऐसा ही होता है, मगर हर साल ये लोग फिर वहीं पे घर को मरम्मत करके ठीक करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए आप लोगों से बात करते करते, और धूप बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन गर्मियां हैं। बारिश लगने की वजह से थोड़ा गर्मी हो जाती है ना, तो है। मेरी आँखें थोड़ी थोड़ी सूज गई हैं क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है, 10-11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो सुबह सुबह मेरे थोड़ी सी फेस पे ना स्वेलिंग हो जाती हैं। यहाँ पे हमें बैंक का काम है, मुझे नहीं मेरी दोस्त को, तो हम सबसे पहले यहाँ का काम फटाफट कर लेते हैं, फिर आगे का सफ़र जैसा जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। देखें यहाँ पे आई थिंक 15 अगस्त का सब कुछ डेकोरेट किया गया था, तो कितना प्यारा सीन है। बैंक के बाहर हमेशा हमेशा भीड़ होता है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। उसने अपना बैग मुझे दे दिया तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। और आप सब बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देखते हो, बताना, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों के कमेंट का जवाब भी देंगे। तो अब लग गई है भूख और इंतज़ार हो रहा है कि कुछ तो हम ऑर्डर किए हैं तो जल्दी से आ जाए, पेट पूजा हो जाएगा तो फिर सारा काम करेंगे, है ना। फेस कवर करने के बाद एक चीज़ तो ये होता है कि हम धूल धक्कर से बच जाते हैं, मगर दिल नहीं करता फिर खोलने का,
क्योंकि हम वैसे ही एडजस्ट किए हुए रहते हैं ना कि फेस कवर है। तो अब आ गया है खाना, और ये मेरा फेवरेट है मसाला डोसा। मेरी फ्रेंड के लिए थोड़ा यूनिक है और नया है, क्योंकि उसने अभी तक इसे नहीं खाया है। तो मैंने कहा कि मैं मसाला डोसा खाऊंगी, तो उसने कहा मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो, क्योंकि मैं वही खाऊंगी। लेकिन जिस तरह वो खा रही थी, मुझे लग रहा था कि उसे ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन टेस्टी बहुत था। लेकिन होता है ना कि कभी कभी हम जिस स्वाद का पहली बार कोई नई स्वाद की चीज़ें चखते हैं, तो हम उससे तुरंत फेवरेट नहीं बोल सकते, या नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा है। हमें समझने में उसे टाइम लग जाता है ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात क्या होता है, इसका सांभर वगैरह बहुत अच्छा लगता है। इसको रायता बोलते हैं, शायद सांभर बोलते हैं, आई डोंट नो, मैंने ज़्यादा इस पर स्टडी नहीं की है। बस मसाला डोसा है, तो आई नो कि ये मसाला डोसा है और मुझे टेस्टी लगता है। तो मैं मज़े लेके खा रही हूँ, आप लोगों को भी बता रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। चेहरे पे स्माइल कर करके जल्दी आ जाओ आप लोग भी। और हाँ, आप लोगों से बहुत सारी बातें साथ साथ में करनी है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नो के फैमिली में कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरी सिस्टर है, मम्मी पापा का इलाज चल रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सक्सेस हो जाऊँ। मिठाइयों की वैरायटीज़ इतनी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। देखिए कितनी सारी वैरायटीज़ है, और मिठाइयाँ देख करके तो दिल तो कर जाता है ना, लेकिन इतने महंगे हो गए। मैं उस वक्त का याद कर रही हूँ, आज से 10 साल पहले मिठाइयाँ, 5 साल पहले कितनी सस्ती हुआ करती थी। 200 में बढ़िया मिठाई मिल जाती थी। लेकिन अब तो लड्डू भी 400 प्लस है, मतलब 500 के आसपास है। लड्डू की वैरायटीज़ बहुत अच्छे थे, खास करके पलवल वाला मिठाई। मेरी फ्रेंड को सर्टिफिकेट लेना था, उसने इंटर यहीं इसी कॉलेज से किया था। तो हम वेट करने लगे, जिनको हम ढूंढ रहे थे वो थे नहीं। और यहाँ पे आई थिंक सो कि एग्ज़ाम चल रहा है, पार्ट 1 आई थिंक या पार्ट 2 का। और एक मसला है कि हम लोग सर्टिफिकेट लेने तो आ गए, तो हमें पता नहीं था कि 500 लेंगे फिर जाके सर्टिफिकेट देंगे। दिस इज़ नॉट राइट ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, और जब बच्चे सर्टिफिकेट लेने आते हैं बड़े हैप्पी रहते हैं। और ऐसा अक्सर होता है। हम लोगों के कॉलेज में तो ये चीज़ें नहीं हुई थी। हम लोग सर्टिफिकेट लेने आए थे तो हम लोगों को ईजिली दे दिया गया था, और बड़े खुश थे। बस मिठाई की डिमांड हुई थी कि मिठाई खिलाओ क्योंकि तुम फर्स्ट की हो, ऐसे वैसे। तो हम लोगों ने भी मस्ती की थी, सर गरीब आदमी छोड़ दीजिए। कहते अच्छा नसरीन और गरीब, तो वो चीज़ें याद आती हैं। अब आगे हम लोग मॉल में, सोचे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मंदिर कितनी प्यारी है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, किसी दिन मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगी उसको। अभी हम चढ़ रहे थे, तो हमारे साथ मसला क्या होता है, जब हम नकाब में रहते हैं ना, तो हमारा एक हाथ अगर फ्री ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाता है, नकाब पैर के नीचे आने लगते तो हम गिरने लगते हैं। अंदर का माहौल बहुत शांत था, आज बहुत भीड़ नहीं थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसी वगैरह रहते हैं। आते ही मुझे एक साड़ी पे नज़र पड़ी और साड़ी झक्कास लग रही थी। इसके जो कलर है ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन कलर के साथ साथ क्या होते हैं ना, वर्क जो होते हैं वो बेहतर नहीं होते। समटाइम ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि इसको देखा तो कलर तो बड़ा प्यारा था, लेकिन वर्क अच्छी नहीं है, तो मैंने फिर रख दिया। बाकी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ पसंद आ जाए। और ये मुझे बहुत प्यारे लगे। प्यारे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं ना, तो जब आपको छोटी छोटी चीज़ खाने हो, लाइक मिठाई वगैरह, कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ होती है तो आपको खाना होता है, तो अच्छा लगता है। मैं उससे अपने फ्रेंड को मैं कह रही हूँ कि देख, तेरी शादी में मैं यही छोटा छोटा प्याला लेके जाऊँगी, और जितने बारातियों के अच्छे अच्छे वैराइटीज़ बनेंगे मैं इसमें ले लूँगी और खाऊँगी। तो कह रही है कि नहीं दूँगी। कैसी दोस्त है, दुश्मन है ये तो मेरी दुश्मन है। हाँ, और यहाँ मसाले बहुत सस्ते मिलते हैं, मतलब शॉप से थोड़े सस्ते मिलते हैं। शॉप पे अगर 200 रहेगा तो ये 150 में दे देते हैं। तो ये गोला रोड से फेमस है, तो हम लोग यहाँ पे मसाला वगैरह कभी कभी ले लेते हैं, टाइम मिलता है तो। अब मैं अपने काम से आ गई हूँ बिहार बोर्ड में, और यहाँ सर्टिफिकेट में अगर कोई गलती वलती हो गई हो तो सुधार होता है। तो मैंने पता किया कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि मेरे साथ भी वही मसला हो गया। मौसम स्टिल वैसा ही है, लेकिन बारिश हुई है तो पूरे मौसम जो है और सुहाने बन गए हैं। अब घर की तरफ चलते हैं, फिर घर पे जाके बात करते हैं। सामान बहुत ज़्यादा है, बारिश की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो फाइनली घर आ गए हैं। देखें पूरा चेहरा कैसा हो गया हुआ है, दुपट्टा बंधा रहता है, पूरा चेहरा पैक रहता है, तो इस तरह के हालात होते हैं। जब आप दुपट्टा खोलोगे, नकाब खोलोगे तो हालत बुरे रहते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छा होता है कि आप गैर लोगों के नज़र से बच जाते हो, जो गंदी नज़र होती है उससे आप बच जाते हो, और पोल्यूशन से बच जाते हो, जो सन्स आपके चेहरे को इफ़ेक्ट करते हैं उससे आप बच जाते हो। तो ये बेनिफिट होता है, इसलिए हम इसे शौक से लगाते हैं, मतलब ख्वाहिश से, पसंद से, है ना। तो देखिए मेरे पैर के हालात, उधर बारिश हो रही थी, इधर मौसम
हरा भरा है, मतलब इधर बारिश नहीं हो रही और उधर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। तो मेरे पैर किस तरह के हो गए हैं, पैदल चल चल के, मैं बहुत पैदल चली काफ़ी दूर तक, तो मेरे पैर किस तरह के हो गए थे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं देख के शॉक्ड हो गई। अकेले रहना बहुत सारी पैर। चीज़ें होती हैं जिसे कैप्चर करने का दिल करता है, मगर मुश्किल हो जाती है। नकाब होते हैं, हाथ में मोबाइल होते हैं, कुछ सामान होते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। काश कोई रहता तो मैं उससे कुछ बोलती कि वीडियो रिकॉर्ड कर ले। तो आप लोग दुआ करो, है ना, कि कोई आ जाए ज़िंदगी में। और देखें पैर का हालत कीचड़, अब बगैर नहाए तो कुछ और कर नहीं सकते, ना बिस्तर पे जा सकते हैं, थकी बहुत ज़्यादा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है, तो लाइक एंड इस तरह के सब्सक्राइब हालात ज़रूर हो गए कीजिएगा, हैं, सपोर्ट। पूरे बाल वगैरह सब बिखर गए हैं। तो जा रही हूँ, नहा लेती हूँ। सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है ना। और देखिए इसी बात पे मैं ये वाला आप लोगों तो को चलें दिखाती प्लीज़ हूँ, है ना बताएँगे कि आप मज़ेदार। लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।